हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के असर्शन एंड रीज़न के एमसीक्यूज़। पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे असर्शन एंड रीज़न के। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ वेस्ट लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। एजर्शन क्या दिया है उन्होंने कि हम जो वेस्ट लैंड होती है हम नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं है लैंड, उसे हम और दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो रीज़न इन्होंने दिया है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो वो बोल रहे हैं इसको हम सेटलमेंट्स के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए हमारा असर्शन भी राइट है और रीज़न भी राइट है, बट क्या ये रीज़न इसकी एक्सप्लेनेशन है? तो फिर से देखते हैं। वेस्ट लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस बिकॉज इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एजर्शन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड मोर इन पास्ट मैनी ईयर्स। वो बोलते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन पिछले काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा हो गया है। ये तो बिल्कुल राइट कहा इन्होंने, तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। तो रीज़न उन्होंने क्या दिया है कि ये किस लिए हुआ है लैंड डिग्रेडेशन, कि हम लोगों ने लैंड जो है बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत बुरी तरह से यूज़ किया है, इसे कंजर्व नहीं किया और बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया। तो ये सही है, पर क्या सिर्फ एक यही रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का? क्योंकि लैंड तो डिग्रेडेशन हमारे डिफॉरेस्टेशन से भी होती है, ओवर ग्रेजिंग से होती है, वाटर लॉगिंग से, सॉयल इरोजन से होती है, या हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का यूज़ करते हैं तब भी होती है। तो सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता कि हम कॉन्टीन्यूसली इसे यूज़ कर रहे हैं लैंड को, तो इसीलिए लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो वैसे ये ऑप्शन सही है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन के तो बहुत सारे और भी कॉजेज़ हैं। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये तो गलत है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये भी गलत है क्योंकि हमारे तो दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, बोथ एंड ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर ट्रू है बट ये एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एजर्शन क्या दिया है इन्होंने? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। वो बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो डिग्रेडेशन है वो हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, इसको हम करेक्ट करते हैं। रीज़न उन्होंने दिया है ह्यूमंस हैव शोन देयर वेरियस स्किल्स टू अचीव दिस। मतलब वो बोल रहे हैं कि डिग्रेडेशन करने के लिए लोगों ने अपनी मतलब अलग अलग स्किल्स हम लोग को दिखाई हैं, वो यूज़ की हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल भी स्किल्स के थ्रू वो डिग्रेड कैसे कर सकते हैं? तो हमारा रीज़न तो ये रॉन्ग लग रहा है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं आगे। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है, ये ठीक है। अभी आगे भी देखते हैं। ए इज़ फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो यहीं से ही पता चल गया गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि ये सही है कि डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हुआ है, बट उनके स्किल्स का क्या यूज़ हुआ है इसमें, ये हमें समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। इंडिया में ऐसी कितनी लैंड है जो डिग्रेड हो चुकी है? हमारे ऑप्शंस हैं 110 मिलियन हेक्टर्स, 130 मिलियन हेक्टर्स, 120 मिलियन हेक्टर्स एंड 150 मिलियन हेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 130 मिलियन हेक्टर्स। जो हमारी लैंड है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एजर्शन क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा हैव बीन मोर डिफॉरेस्टेड। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वहाँ पे फॉरेस्ट बिल्कुल ही मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, रीज़न क्या दे रहे हैं वो? दिस इज़ ड्यू टू द माइनिंग विच हैज़ कॉज स्वेयर लैंड डिग्रेडेशन। वो कह रहे हैं फॉरेस्ट इसलिए ख़त्म हुए हैं क्योंकि माइनिंग हुई है, जिससे सारा लैंड जो है डिग्रेड हो गया। तो हम इसे फिर से चेक करते हैं। एजर्शन जो दिया है कि यहाँ हैव बिन मोर डिफॉरेस्टेड, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये हम पहले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, तो ये भी करेक्ट है कि जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है।
तो हम इसको देखते हैं, इसका करेक्ट ये रीज़न निकलता है कि नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा हैव बीन मोर डिफॉरेस्टेड बिकॉज दिस इज ड्यू टू माइनिंग विच हैज़ कॉज्ड स्वेयर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये हमारा करेक्ट लग रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, रॉन्ग। हमारा तो ए भी ट्रू है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी ठीक नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो हमारा ठीक आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसर्शन दे रहे हैं ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि जो ये स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो ओवर इरिगेशन की वजह से हुआ है। पर आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर ओवर इरिगेशन पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी जगह हो, राजस्थान, गुजरात में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पहले ही पानी की कमी रहती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा यहीं से ही पता चल गया कि ओवर इरिगेशन के वर्ड से ही कि ये रॉन्ग है, ठीक है। रीज़न क्या दिया है इन्होंने, मोर यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ लैंड एंड वेस्ट फॉर हाई प्रोडक्शन। ये बोल रहे हैं हाई प्रोडक्शन के लिए ये लोग क्या करते हैं, लैंड और वेस्ट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए लैंड डिग्रेड हो जाती है। ये तो बात ही कहीं से सही नहीं लग रही, मतलब ये हमारा रीज़न भी बिल्कुल गलत है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, हमारा तो कोई भी ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर रॉन्ग एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए ये हमें ठीक लग रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट, ये भी गलत है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर रॉन्ग एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या दिया है इन्होंने, इन रीसेंट ईयर्स, अभी के सालों में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ सालों में इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उससे क्या हुआ है, लैंड और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ये मेजर सोर्स है। ये तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ये मेजर सोर्स है हमारा, ठीक है। इसको हम करते हैं करेक्ट। अब इन्होंने रीज़न क्या दिया, द लैंड इज़ नॉट अंडर कल्टिवेशन, वो बोल रहे हैं लैंड का कल्टिवेशन नहीं हो रहा, एंड वाटर बॉडीज आर नॉट यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। उन्होंने इसका रीज़न ये बता दिया है कि मेजर लैंड और वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंड का कल्टिवेशन नहीं हो रहा, हम लोग खेती वेती नहीं कर रहे, और वाटर बॉडीज़ को हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे। तो ये तो कुछ सेंटेंस ही नहीं बना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन देखते हैं। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड, ये तो ठीक लग रहा है बट हम आगे देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेन, ये तो पहले ही पता चल गया रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ट्रू तो है ही नहीं दोनों, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमें राइट लग रहा है कि काफ़ी सालों में हमें पता है इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं उनकी वजह से हमारा लैंड और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, बट इसका रीज़न ये नहीं है कि वाटर बॉडी से इरिगेशन नहीं हो रहा और लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ये बता रहे हैं हमें असर्शन क्या है, ओवर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। उन्होंने असर्शन बताया है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो ओवर इरिगेशन की वजह से हुआ है। तो ये राइट है, क्योंकि हम सभी को पता है पंजाब हरियाणा में हमेशा वाटर लॉगिंग रहती है, इतना ज़्यादा इरिगेशन, वो पानी भर देते हैं बिल्कुल खेतों में, तो लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ये तो हमारा सही है। रीज़न इन्होंने क्या बताया है, लैंड डिग्रेडेशन इन दीज प्लेसेस इज ड्यू टू वाटर, देखिए वही बात आ गई, वाटर लॉगिंग की वजह से है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल, जिसकी वजह से जो सॉइल है सेलाइन और एल्कलाइन जो है हो जाती है, इस वजह से यहाँ लैंड डिग्रेड हो रही है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। चलिए क्या ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, फिर से देखते हैं। ओवर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज land degradation in these places due to water logging, yes they are connected and reason तो हमारा एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन देखते हैं क्या हुआ, फर्स्ट इज ए इज़ फॉल्स, ये तो गलत है। ए इज़ ट्रू फॉल्स, हमारे तो दोनों ही ट्रू हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट, ये राइट है। चलिए फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ रॉन्ग, नहीं जी, हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग एरियाज द, इनमें से कौन सा ऐसे एरिया है,
द प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ओवर grazing, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, लेट ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, प्लांट्स पर शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं, ओवर ग्रेजिंग को रोक लेते हैं, ठीक है, और सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करते हैं जिससे थॉर्नी बुशेस ना हो। ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन को चेक करते हैं। तो ये कौन से एरियाज हैं जहाँ हम ऐसा करते हैं? हमारे ऑप्शंस है फॉरेस्ट, एरिड एरियाज, वेस्ट लैंड्स या फिर सब अर्बन एरियाज। तो करेक्ट आंसर है एरिड जोन। जो एरिड जोन होती है वहाँ पर हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगा लेते हैं हम लोग प्लांट्स के पास, ओवर ग्रेजिंग को रोक लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग एनिमल्स ना आ पाए। तो ये सारे मेथड से हम लोग लैंड डिग्रेड कितनी हो रही है इसको हम चेक कर लेते हैं एरिड एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इज व्हाट हैज़ अफेक्टेड द एरिया अदर देन 56% ऑफ वाटर इरोडेड एरिया। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्या चीज़ अफेक्ट करती है अदर देन, यानी वाटर को छोड़ के और कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है लैंड को। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं क्वेरिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स जो हमारी लैंड को अफेक्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजन आ गए फिर से। क्या है हमारा असर्शन? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग। वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है किसी भी पर्पस के लिए, तो उसको हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा है, ठीक लग रहा है हमें। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको हम टिक मार्क कर देते हैं, हमें ठीक लग रहा है बिल्कुल। रीज़न क्या है? लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। वो बोल रहे हैं क्योंकि लैंड जो है फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब एक एसेट है हमारे लिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक, लैंड तो हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट है ही। देखिए ये भी हो गया राइट। अभी देखते हैं ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग बिकॉज लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है और ये एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट में ही हमें हमारा आंसर मिल गया। फिर भी हम और भी ऑप्शंस देखते हैं। ए इज़ ट्रू बट ये तो गलत है, आर फॉल्स नहीं है, ए फॉल्स नहीं है, यहाँ दोनों ट्रू हैं एंड आर इज़ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, लैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड। वो बता रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या प्रोसेस है जिसमें जो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है? ह्यूमन इंड्यूस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उससे जो है हम लैंड जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। जो वो लैंड पर जितनी भी प्रोसेसिंग करता है उससे लैंड डिग्रेड होती है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन उन्होंने दी है, वो पूछ रहे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन में जो मेजर जो हाथ होता है ना उनको डिग्रेडेशन करने का, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो वो लैंड के साथ छेड़छाड़ करता है, खिलवाड़ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मेथड फॉर रिड्यूसिंग फैलो लैंड। ठीक है, फैलो लैंड को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो आप? फैलो लैंड आप सबको पता ही है कौन सी है, जहाँ पर 5 साल तक हम लोग कॉन्टीन्यूस खेती करते रहते हैं या फिर उसको बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। जैसे मान लो 5 साल हमने कॉन्टीन्यूस कर ली, 1 साल के लिए हमने ब्रेक दे दिया कि जो वो लैंड है अपने आप वो सेल्फ अपना कर ले, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है सेल्फ रिजॉल्व कर ले और उसके बाद वो फिर से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं फर्टिलाइजर्स के यूज़ से, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड से, लीव द लैंड विदाउट कल्टीवेशन के लिए हम लोग लीव कर देते हैं लैंड को, या फिर इरिगेशन सिस्टम से। अभी हमने यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, रिड्यूसिंग लिखा हुआ है तो हमने मतलब फैलो लैंड को हमने, तो यहाँ पर क्या है, हमने रिड्यूसिंग वर्ड पढ़ना है। रिड्यूसिंग किससे कम होती है? फैलो लैंड। तो अगर हम इरिगेशन सिस्टम करेंगे तो फैलो लैंड इससे कम नहीं होगी। लीव द लैंड विदाउट कल्टीवेशन, इससे फैलो लैंड पे कोई असर नहीं है, इनफैक्ट वो अच्छी हो जाएगी।
और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, जो हमारी क्रॉप आएगी बहुत अच्छी आएगी। बट अगर हम फर्टिलाइज़र्स या केमिकली जो यूज़ होते हैं, इनको केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो फैलो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि धीरे धीरे उसको फर्टिलाइजर्स और केमिकल की ही हैबिट हो जाएगी सॉइल को। तो हमारा राइट आंसर है यूज़ फर्टिलाइजर्स। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स वी कैन रिड्यूस द फैलो लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। वो पूछ रहे हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहते हैं। क्या वो होती है जो नेट सोन एरिया, जो हमारा नेट एरिया होता है जहाँ हम सोइंग करते हैं, बीज बोते हैं, वो होता है? नहीं। एरिया सोन लेस देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, या वो एरिया जो मतलब साल में एक बार हम लोग ना वहाँ पे सोइंग करते हैं। और है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नॉट सोन एरिया, या वो बोल रहे हैं इसमें वो दोनों एरिया आते हैं, पूरा एरिया आता है जहाँ हम एक से ज़्यादा बार जो है सोइंग भी करते हैं, प्लस जहाँ नहीं करते वो एरिया भी आता है। और डी ऑप्शन है हमारा कल्टीवेबल लैंड। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है हमारा एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, जिस एग्रीकल्चर ईयर में मतलब एक से ज़्यादा बार हम वहाँ पे सोइंग करते हैं, प्लस वो एरिया भी जहाँ नहीं हम सोइंग करते, वो पूरे एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एजर्शन क्या दिया है हमें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिग्रेडेड द लैंड। वो कह रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हो गई है। ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये हम करते हैं राइट हैंड। ठीक है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या दिया है उन्होंने, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। वो कह रहे हैं कि 95% जो हमारी नीड्स होती है वो हमारी लैंड ही पूरी करती है। फर्स्ट था कि लैंड को हम ह्यूमंस जो है डिग्रेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक था, सेकंड भी ठीक था। तो अभी हमने देखना है क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या था हमारा असर्शन कि ह्यूमन हैज़ डिग्रेडेड द लैंड बिकॉज 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। तो ये हमारे दोनों ही ठीक हैं और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन क्या है इसमें, along with other north east states some areas of Jammu and Kashmir have also not been surveyed। वो बोल रहे हैं कि कुछ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी कुछ एरिया है, ठीक है, जिनको हम सर्वे नहीं कर सकते, जिनको सर्वे नहीं किया गया। रीज़न क्या दिया है उन्होंने, एज मोस्ट ऑफ द एरियाज इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। क्योंकि वो बोल रहे हैं क्योंकि वो जो एरिया है पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए हम उनको सर्वे नहीं करते। तो सही लग रहा है बिल्कुल, अगर हम इसके अंडर नहीं होता तो हम ऑलरेडी सर्वे कर चुके होते। तो काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान एंड चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसीलिए हम इसे सर्वे नहीं कर सकते। तो ए भी हमारा राइट है, आर भी राइट है, और ये हमारे असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पढ़ते हैं ऑप्शंस। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये तो गलत है जी। ए इज़ ट्रू बट ये भी बिल्कुल गलत है। सी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा असर्शन रीज़न एमसीक्यूज, इस चैप्टर के बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे पार्ट्स बन जाएंगे, बट हम पूरे कंप्लीट करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।